पर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात, गड़बड़ भी हो सकती है। गड़बड़ तो यहाँ हो सकती है क्योंकि तेरे कमरे में कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए हमें यहाँ से कट लेना चाहिए, नहीं तो हमारा प्लान चौपट हो सकता है। हाँ, तो अभी चलते हैं, बाकी धमाका कल करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देवी संतोषी, देव वाटिका कुंजिका में एक वृक्ष अधिक दिख रहा है। इसका अर्थ है दीमक राज इन वृक्षों के बीच सुरक्षा का आवरण ओढ़े हमारे साथ छल कर रहे हैं। अब हमें और भी अधिक सावधानी रखनी होगी। यदि हमने इन्हें कोई संकेत नहीं दिया तो कोई देव हमें नहीं ढूंढ सकता। नारायण नारायण। माते, माते ये कैसी व्यथा है माते। दीमक राज हमारे समक्ष उपस्थित है, किंतु उनके वरदान के कारण हम उन्हें देख नहीं सकते माते। किंतु माते, एक युक्ति है हमारे पास। क्यों न मन के इस भाग को आग लगा दी जाए, दीमक राज स्वयं ही बाहर आ जाएंगे। इन्हें क्षमा करें देव ऋषि। वाटिका कई पक्षियों के आहार का माध्यम है। वृक्षों को नष्ट कर हम उनके माध्यम को नष्ट नहीं कर सकते। और देव ऋषि, वृक्षों में भी जीवन होता है, ये बात आपको स्मरण रखनी चाहिए। एक मत्स्य की खोज के लिए संपूर्ण नदी को खाली नहीं किया जाता। नारायण नारायण। किंतु माते, फिर दीमक राज का पता कैसे चलेगा? कैसे? देव ऋषि, जहाँ आशा होती है वहाँ मार्ग स्वयं बनते हैं। नारायण नारायण। सत्य वचन माते, सत्य वचन। बाथरूम की लाइट कैसे चली गई? चलो आ गई। कौन है बाहर? कौन है? दरवाजा खोलो। प्रताप! प्रताप जल्दी आइए! प्रताप! पता नहीं अब क्या हो गया। मधु आ रहा हूं, आ रहा हूं। मधु, अरे अरे ये दरवाजा लॉक क्यों है? अब मधु, ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों रखा है तुमने? प्रताप, हम बाथरूम में हैं। पता नहीं ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया। हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। प्रताप, खोलिए ना दरवाजा। अच्छा रिलैक्स मधु, तुम चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। दरवाजा तो खुला है। क्या हुआ?
जरूर कुछ हो जाता। अरे पर तुम चिल्ला क्यों रही थी? दरवाजा तो खुला था बाथरूम का। हम क्या पागल हैं? ऐसे ही चिल्ला रहे थे। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये रूम का डोर अंदर से लॉक था, कोई बाहर से अंदर कैसे आ सकता है? ओह माय गॉड, हमें तो लगता है मधु तुम धीरे धीरे बिल्कुल पागल होती जा रही हो। क्या कहा? तीन पति, मधु, तीन प्रताप, कौन सा असली है? तीन नाक। क्या कर रही हो? सब तीन। लगता है मधु बिल्कुल पागल हो गई है। हमें लगता है अब इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हम पागल नहीं हैं। सुना आप लोगों ने, हम पागल नहीं हैं। मधु, हम अब दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी बहू पागल हो चुकी है। प्रताप, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? मधु, प्रताप, और आपने इस डॉक्टर को क्यों बुलाया है? हम ठीक हैं, हमें दवाई की जरूरत नहीं है। प्रताप, हम सच कह रहे हैं। और डॉक्टर, तुम हमें कौन सी दवाई दे रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अब मधु, हम प्रताप है, डॉक्टर नहीं। भैया मुझे लगता है भाभी की हालत है ना भूख के कारण हुई है, हमें इन्हें कुछ खिलाना चाहिए। हाँ पापा ठीक कह रहे हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। हमें कोई खाने को दे। ठीक है, हम अभी खाना मंगाते हैं तुम्हारे लिए। पुष्पा, पुष्पा, खाना लेके आओ जल्दी से मधु के लिए। जी। पुष्पा, जल्दी लाओ। अच्छा लो, ये खाना आया है, खाना खाओ। खाना कहाँ है? ये खाना लो, हम खिलाते हैं। हम खाएंगे। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो मधु? ये कोई तरीका है खाने का? हमें बहुत भूख लगी है। देखिए, जब ये खाना खा लें तो इन्हें दवाई का दूसरा डोज दे दीजिएगा। लेकिन अगर दवाई के दूसरा डोज लेने के बाद भी इनकी हालत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो क्या डॉक्टर? तो क्या, बहू को पागल खाने लेके जाना पड़ेगा, वही जहां इसने संतोषी को पहुंचाया था। खा ले मोटी, खा ले, क्योंकि अब तुझे सिर्फ झटका खाने को मिलेगा, पागल खाने में। चलो बस करो, बस हो गया। ये लो, अभी तुमको ये दवाई पीनी है। चलो मुंह खोलो, ये दवाई पीनी है तुमको। नहीं, अभी लो। अपना डिस्कशन करने रखी ना। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अगर दवाई से भी भाभी का इलाज नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? हाँ,
कैसे होगा? कैसे क्या होगा? जैसे इसका हुआ वैसे होगा। इसका मतलब किसका? इसका मतलब जैसे संतोषी का हुआ। जैसे संतोषी को लेके गए वहां पे, उसका बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, तो वैसे ही मावी का भी होगा ट्रीटमेंट। जब संतोषी को हमने पागलखाने भेजा था तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, फिर भी उसको पागलखाने में भेज दिया गया। लेकिन मधु की तबीयत तो बहुत ही बदतर है उससे। हमको लगता है कि पागलखाने भेजने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सही कह रही हैं आप। अब मावी को तो पागलखाने भेजना ही पड़ेगा ना, उनका ट्रीटमेंट तो वहां होना ही है। वहां ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाते हैं पागल, वो करते हैं ना वहां पे शॉक थेरेपी, वो बिजली का झटका देते हैं। ऐसे चिल्लाते हैं उसके बाद, शॉक थेरेपी के बाद पेशेंट्स ऐसे चिल्लाते हैं। आप लोग अपना अपना इलाज बताना बंद कीजिए। हमने मधु को दवाई दी है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छी हो जाएगी। देखिए भैया, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, पर मावी की जो हालत है वो किसी से छुपी कहाँ है? हमें पता है कि मावी की हालत थोड़ी। अरे प्रताप, खाना तो खा लो ना। एक ऑलरेडी कहां से देता, मैं प्लेट में बचा ही नहीं था, और वैसे भी तुमने आज मुझे मरवा ही दिया था। बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर। डरना तो हमारी फितरत में नहीं है जाने मन। और वैसे भी जब तक हमारा हीरो हमारे साथ है, इस हीरोइन को डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत हिम्मत है हमें, दिखाएं कितनी हिम्मत है। अरे हाँ, बस हो गया, बस सांस रुक गई मेरी। अच्छा सुनो, बहुत नॉटी हो गए तुम। लेकिन घर वालों को भरोसा तो हो गया कि माँ भी सच में पागल हो गई। बड़े भैया भी मानने लगे। मानने से क्या होगा? मजा तो तब आएगा जब वो असली में पागल हो जाएगी। तो मतलब तुम एक्चुअली भी मावी को पागल करने वाली हो? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आके देखा भी होता है क्या। संतोषी बस भी करो यार, मतलब बहुत हो गया ये ड्रामा ना। बस कैसे कर दे? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, थोड़ा सा। तो क्या चाहती हो तुम, बोलो। मोदी के उठने का समय हो गया। चुड़ैल, बिल्कुल चुप, वरना तेरी सुंदर सी गर्दन को हम मरोड़ देंगे। ऐसे। हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत कहना। छोड़ दे? ना। फिर हम बैंड किसकी बजाएंगे? जानती है क्या है? क्या है? पाउडर। चेहरे पे नहीं लगाते इसे, क्योंकि इसके शरीर पे लगते ही ना शरीर में खुजली शुरू हो जाती है, और इतनी खुजली होती है कि इंसान खुजला के मर जाता है। लेकिन ये तुम हमें क्यों दिखा रही हो? ये हम तुम्हें दिखा क्यों रहे? हाँ। ये तुम तुम्हें लगाएंगे। लेकिन तुम ये हमें क्यों लगाओगी? मन कर रहा है ना? हम तुझे मरने नहीं देंगे, इसीलिए इससे बचने का उपाय साथ ढूंढ के लाए। जब खुजली करते करते लगे मरने वाली है ना,
तो गोबर से जाकर नहा लेना, बच जाएगी। और सुन, हम कोई भूत वूत नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा ना? ले हाथ लगा के देख ले। नहीं नहीं छू ना। नहीं नहीं, तुम जो भी हो ना, चली जाओ यहाँ से। क्यों भाई? क्यों जाए? खेल तूने शुरू किया था ना, खेल हम खत्म करें। तो अगर आप सबको बताएगी ना कि हम भूत नहीं इंसान हैं, तब भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सब तुझे पागल समझते हैं। पागल। हाँ, बड़ी खुजली थी ना हमसे उलझने की। अब खुजला खुजला के पागल न हुई तो हमारा नाम संतोष है। ये हमें मत लगाओ। तू हमें भूत बन के डरा रही थी ना, अब हम तुम्हें देखते हैं। ठहर जा। पहले को संभाल मोटे, फिर हमें देखना। हाँ, हम देखेंगे तुम्हें। एक बार हम ठीक हो जाए, फिर देखेंगे हम तुम्हें। गोबर। हाँ, गोबर। मधु, क्या हुआ तुम्हें? संतोषी भी यही थी, उसने हम पर खुजली वाला पाउडर डाल दिया। हमारी पीठ को जाइए प्लीज। एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लो। हमें गोबर चाहिए, गोबर ला कर दीजिए, गोबर। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? गोबर कहां से लाए हम? हमें डॉक्टर को फोन करना चाहिए। डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रताप बोल रहे हैं, ये आपकी दवा का असर नहीं हो रहा है कुछ। हमें लगता है कि मधु को पागलखाने में एडमिट करना ही पड़ेगा। आई थिंक माँ भी बहुत ज्यादा ही पागल हो गई है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है संतोषी भी पागल हुई थी, बट उसने आज तक कभी गोबर नहीं मांगा, है ना? हमें तो लगता है कि मधु के दिमाग में जो गोबर है ना, वही उसे बाहर दिखाई दे रहा है। प्लीज माँ, अब जले पे नमक मत छिड़किए आप। अरे आप सब बातें बंद कीजिए, हमें गोबर ला कर दीजिए, हमारी खुजली बढ़ रही है। गोबर कहाँ से लाए हम मधु? आप नहीं लाएंगे तो हम पुष्पा को बोल देते हैं। गोबर आपको चाहिए? अरे एक मिनट। गोबर लगाइए, पुष्पा लाइए हमारे लिए। मधु, प्रताप, हमें गोबर मिल गया है, प्लीज जल्दी से लगा दीजिए। ये क्या किया आपने? आपने गोबर गिरा दिया। कोई बात नहीं, हम खुद लगा लेते हैं। मधु, क्या कर रही है? अरे भाभी प्लीज। क्या कर रही हो मधु? क्या कर रही हो मधु? ये सब क्या गंदगी कर रही हो मधु? इसीलिए गोबर मंगवाया था हमसे। मधु बस मधु बस। मोटी अभी तो गोबर में नहा ले, बाद में और मजा चखाएंगे। संतोषी, बस एक और रात, उसके बाद तुम संतोषी बनकर मेरे घर में ही रहना, और हमें ना सिर्फ चोरों की तरह मिलने की भी जरूरत नहीं है। तेरी माँ भी को उसके कर्मों की बहुत जल्दी सजा मिली। अब जाकर दिल को चैन मिला है, और कल से संतोषी वही करेगी जिसका हीरो चाहेगा। हाँ, कल मैं जाके घर वालों को सब कुछ सच बता दूंगा, सारी सच्चाई बता दूंगा, फिर उनको यकीन हो जाएगा कि तुम पागल नहीं हो, और उसके बाद हमें ये चोरी चुपके मिलने का कोई ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। ओहो,
तो कल से खुल्लम खुल्ला मिलेंगे। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे मतलब? तो कहे तो हम बताएं। हाँ बता दो। आउट मतलब मैं भी कर सकता हूँ, कुछ नया बताओ। तो हीरो को कुछ नया चाहिए हम, और वो भी हम ही बताएं। अरे मैं मजाक कर रहा था। मैं अपनी संतोषी को बहुत सारा प्यार दूंगा, बहुत सारा प्यार। चलेगा? हमें नीचे जाकर चेक करना चाहिए। एडवोकेट निशान, ये रास्ता तो स्टोर रूम की तरफ जाता है। स्टोर रूम का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, फिर ये आज खुला क्यों है? अच्छा, तो अब समझ में आया सारा ड्रामा। हम पागल नहीं थे, बल्कि संतोषी हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही थी। बहुत हो गया संतोषी, अब देखना हम तुम्हारे बनाए हुए खेल पर कैसे चाल चलते हैं। दीमक राज, यदि आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होंगे तो हम उस स्त्री की सहायता नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, दीमक राज तो अपने वास्तविक रूप में नहीं आ रहे। हम जानते हैं कि अब क्या करना है। क्यों ना इस वृक्ष को काट दिया जाए? यदि देवी संतोषी ने हमारे आवरण को काट दिया तो हमारी मृत्यु निश्चित है। देवी संतोषी, शांत हो जाइए। अगर दीमक राज को कुछ हो गया तो हम संतोषी की सहायता नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ये बात पहले बताई होती तो कदाचित इसका उपाय निकालना संभव होता। अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। यदि दीमक राज स्वयं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाए तो आपके भक्त को उसकी आत्मा पुनः मिल सकती है। किंतु देवी संतोषी, इस कार्य के लिए हम दीमक राज को बाध्य नहीं कर सकते। दीमक राज, हम नहीं जानते कि इस समय आपको क्या कहें, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि यदि आप ये कठोर निर्णय लेंगे तो आपका स्मरण सदैव अच्छे कार्यों के लिए होगा। देवी, हमारा मन इतना विशाल नहीं कि हम ये निर्णय ले पाए। किंतु हमने अपने जीवन में कई बुरे कार्य किए हैं, उसके पश्चाताप के लिए हम ये निर्णय अवश्य लेंगे।
संतोषी की आवाज लग रही है। तो संतोषी की आवाज। घटिया है ये हमें पता था, लेकिन इतनी घटिया है ये हमें नहीं पता था। नारायण नारायण। माते माते, सूर्य देव के आगमन का समय हो गया है। माते कुछ कीजिए, माते शीघ्र कुछ कीजिए। देवी संतोषी, आप चिंतित ना हो। हम संतोषी की आत्मा को उसके शरीर में शीघ्र भेज देंगे। हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। वैसे भी तो पागल है, अगर मर भी गई ना तो कोई हमसे सवाल जवाब नहीं करेगा। हाँ? तेरे सवाल जवाब प्रतियोगिता की तो हम वाट लगाएंगे। चुड़ैल, तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं हम। अरे यहाँ तो अंधेरा है। अब ये आत्मा अपने उचित शरीर में प्रवेश करेगी। संतोषी, संतोषी छोड़ दो हमें। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें मत मारो। संतोषी छोड़ दो, प्रताप बचाओ हमें। देखो देखो आप लोगों ने, अच्छा हुआ आप सब लोग टाइम पे आ गए, वरना ये हमारी जान ले लेती। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।